Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is our second online lecture and our topic is simple correlation. What is simple correlation? Definition मैंने लिखा है the strength of relationship or interdependence between two variables is called correlation. यानी अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y और इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है तो इसको कोरिलेशन कहते हैं। अब अगर ये रिलेशन इस तरह है कि x भी इंक्रीजिंग फॉर्म में हो और y भी इंक्रीजिंग फॉर्म में हो, यानी लेट्स सपोज x वेरिएबल जो है ये भी इंक्रीजिंग हो और y भी, तो इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। और या अगर x भी डिक्रीजिंग में हो और y भी डिक्रीजिंग में, तो इसको भी पॉजिटिव या डायरेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक वेरिएबल एक सिमत में जा रहा हो और दूसरा उसके अपोजिट जा रहा हो तो इसको नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं या इसको इनवर्स कोरिलेशन कहते हैं। ये देखें पॉजिटिव कोरिलेशन का डिफिनीशन, both the variables tend to increase or decrease together, the correlation is said to be direct correlation या positive correlation। यानी अगर दो वेरिएबल टुगेदर एक ही सिमत में जा रहे हैं तो इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि द डिमांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कोल्ड ड्रिंक्स एक वेरिएबल है और टेम्परेचर दूसरा है, या डिमांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स जो है ये एक वेरिएबल और टेम्परेचर दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है डिमांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स भी इंक्रीज़ होता है। तो ये दोनों वेरिएबल्स जो है ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है और एक ही सिमत में जा रहे हैं दोनों, तो इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। या सिगरेट स्मोकिंग इज़ रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़, जितना आप स्मोकिंग करते हैं उतने आपकी हार्ट डिजीज़ की चांसेस या हार्ट अटैक के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो ये दोनों भी पॉजिटिव, इन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, डिफिनीशन देखें। ऑन द अदर हैंड इफ़ वन वेरिएबल टेंड्स टू इंक्रीज एज द अदर वेरिएबल डिक्रीजेज, यानी एक वेरिएबल इंक्रीजिंग फॉर्म में हो और दूसरा डिक्रीजिंग फॉर्म में हो तो इसको नेगेटिव कोरिलेशन या इसको इन्वर्स कोरिलेशन भी कहते हैं। इन्वर्स कोरिलेशन का एग्जांपल ये है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो डिमांड ऑफ वूलन क्लॉथ जो है वो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो डिमांड ऑफ वूलन क्लॉथ वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, और या जो है वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज एज द प्रेशर इंक्रीजेज, या एज ऑफ अ कार एंड इट्स रीसेल प्राइस, जितना आप कार जो है वो यूज़ करते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं इनवर्स कोरिलेशन के। अब अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y और इन दोनों में रिलेशनशिप मौजूद है, वो हमें पता नहीं है कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप मौजूद है। तो इन दोनों वेरिएबल्स में हम ये रिलेशनशिप कैसे हम नापेंगे, कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं पेयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पेयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। या सिंपली इसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। और ये जो लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स, हम उनको जो है ना पेयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के थ्रू हम वो जो जिनमें जो रिलेशनशिप है, जो लीनियर रिलेशनशिप है, हम इस फार्मूले के थ्रू मेजर करते हैं। और ये फार्मूला हमारे पास है R इज़ इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर द रूट summation xi minus x bar square and summation yi minus y bar square।
इस फार्मूले के थ्रू हम मैयर कर सकते हैं। लेकिन आप ये फार्मूला इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है ये भी यूज़ कर सकते हैं, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर द रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मेजरिंग द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। पेयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, या सिंपली इसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, ये एक प्योर नंबर है और यूनिटलेस है। यानी आर का जो रेंज है वो -1 से लेकर +1 तक है, ठीक है। यानी -1 और +1 के दरमियान है। बोथ द वैल्यूज़ -1 एंड +1 आर इंक्लूसिव। अब अगर हम किसी भी डेटा के लिए हम आर कैलकुलेट करते हैं और लेट सपोज़ हमारे पास आर की वैल्यू आता है 0.85, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स में 0.85 यानी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन मौजूद है, ठीक है। और अगर आर हमारे पास लेट सपोज़ आर आ जाए हमारे पास -0.70, तो इसका मतलब है कि इन दोनों वेरिएबल्स में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन मौजूद है। और अगर हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली -1 आ जाए या एग्जैक्टली +1 आ जाए, तो हम इसको परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। जब हमारे पास एग्जैक्टली +1 आ जाए तो हम इसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर -1 आ जाए तो हम इसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल देखें, लेट सपोज हमारे पास एक डेटा है एक्स एंड वाई, और एक्स की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 एंड वाई की वैल्यू है 2 5 3 8 7। तो इसके लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट या पेयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करें। तो हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5, वाई की वैल्यू है 2 5 3 8 7, ठीक है। और यहाँ पे हम आर की वैल्यू फार्मूला जो है ये लिखते हैं। मैं दूसरा वाला फार्मूला लिखता हूँ, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई
summation x summation y whole divided by root n summation x square minus summation x whole square n summation y square minus summation y whole square। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। अब फार्मूले को देख के आप लोग कैलकुलेशन क्या करें। तो फार्मूले में हमें चाहिए एक्स वाई, यानी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें। समेशन एक्स ये हमारे पास अवेलेबल है, ये टोटल करें तो ये 15 के बराबर आता है। समेशन वाई जो है इसको सम करें, समेशन वाई को सम करें तो ये 25 के बराबर आता है। ठीक है, और एन वैसे भी हमारे पास, इसको काउंट करें 1 2 3 4 5, एन हमारे पास 5 है। और एक्स स्क्वायर कॉलम बनाएं, एक्स वाई एक्स स्क्वायर समेशन एक्स हमारे पास मौजूद है 15 है, इसका होल स्क्वायर लेंगे, एन 5 है। समेशन वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉलम बनाएं और माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर, समेशन वाई हमारे पास मौजूद है वो 25 है और उसका होल स्क्वायर लेंगे। तो ये जो रिक्वायरमेंट है एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, हम इसको फाइंड करते हैं। एक्स वाई 1 multiplied by 2 which is equal to 2, 2 multiplied by 5 is equal to 10, 3 3 9, 32 and 35। ठीक है, इसको सम करें तो ये 88 के बराबर आता है। अब एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर 25। इसको सम करें तो ये 55 के बराबर आता है। ठीक है, और वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इसको हम करें तो ये 151 के बराबर आता है। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं, ये तमाम वैल्यूज़ ये इस फार्मूले में पुट करें तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा। R इज़ इक्वल्स टू N 5 है, 5 ये देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, N 5 है। समेशन एक्स वाई क्या है, समेशन एक्स वाई है 88। ये देखें, इसको सम करें तो ये 88 के बराबर आता है। माइनस समेशन एक्स 15, समेशन वाई 25 के बराबर है, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n 5 समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास वो 55 के बराबर है, माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, तो समेशन एक्स की वैल्यू ले लें 15 और 15 का होल स्क्वायर ले लें, n 5 है। समेशन वाई स्क्वायर 151 के बराबर है, माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर, समेशन वाई की वैल्यू है 25, तो 25 का होल स्क्वायर ले लें। अब इसको, ये जो कैलकुलेशन है इसको थ्रू कैलकुलेटर सॉल्व कर लें तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.80। ठीक है, ये है कोरिलेशन। तो अब ये प्लस 0.80 है, तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन मौजूद है। थैंक यू।
अब अगर आप लोग थ्रू साइंटिफिक कैलकुलेटर फाइंड करना चाहते हैं कोरिलेशन, तो आप जाएं सेटअप, और सेटअप के बाद आप ये जो 3 नंबर पे स्टेट दिख रहा है तो आप इसको दबाएं 3 नंबर पे। ठीक है, अब देखें 1 नंबर पे है VAR, तो ये हम वेरिएंस फाइंड करके यूज़ करते हैं। और 2 नंबर पे है A+BX, तो ये 2 नंबर पे जो है इसको दबाएं, तो x की कॉलम में x की वैल्यूज़ पुट करें 1, इक्वल दबाएं। ठीक है, 2 वैल्यू प्रेस करें, इक्वल दबाएं, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पे y के कॉलम में आ जाएं, y की वैल्यूज़ पुट करें 2, इक्वल 5, इक्वल 3, इक्वल 8, इक्वल 7, इक्वल दबाएं। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आपने पुट किए, AC बटन ये दबाएं। ठीक है, और इसके बाद शिफ्ट, और ये जो 1 पे लिखा है 1 पे स्टेट, ठीक है, ये वैल्यू आप दबाएं, तो ये बटन आप प्रेस करें, तो यहाँ पे आपके पास आएंगे टाइप, डेटा, सम, VAR वेरिएंस, और 5 नंबर पे है रिग्रेशन। तो ये 5 नंबर पे जो रिग्रेशन है इसको प्रेस करें, और ये देखें 1 नंबर पे है A, इसका मतलब है अल्फ़ा, जो आप लोगों ने रिग्रेशन में पढ़ा है इंटरसेप्ट। और B पे है बीटा यानी स्लोप कोएफिशिएंट, और 3 नंबर पे जो है R कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो 3 नंबर पे प्रेस करें और इक्वल दबाएं, ये 0.80। तो थ्रू कैलकुलेटर भी आप लोगों ने इसको सॉल्व किया और आंसर हमारे पास 0.80 आ रहा है।